अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है फ़रीहा ख़ान और आप देख रहे हैं इंग्लिश विद रोशनी, आपका अपना यूट्यूब चैनल जहां हम इंग्लिश न्यूज़पेपर के ज़रिए इंग्लिश को बिगिनर लेवल से सीखते हैं। तो आज का जो एडिटोरियल है इसमें एडवांस स्ट्रक्चर भी इस्तेमाल हुए हैं, बिल्कुल न्यू स्ट्रक्चर से इस्तेमाल हुए हैं और साथ बहुत अच्छे वकैब का भी इस्तेमाल किया गया है। तो इसका टाइटल है नैप्स पॉलिटिक्स, मतलब नैप की पॉलिटिक्स, नैप इस पॉलिटिक्स खेलने लग गई है। तो इसको स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा एक बैकग्राउंड दे दूँ। वो कह रहा है कि नैप ने जो PMLN जो थे शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ इन्वेस्टिगेशंस बहुत ज़्यादा कर दी हैं और मिस्टर शरीफ की नज़र में ये जितने भी इल्ज़ामात हैं सब झूठे हैं और ये कहा जा रहा है कि ये नैप जो है ना, ये जो सब कुछ कर रही है, जो इल्ज़ामात लगा रही है, ये सिर्फ गवर्नमेंट के कहने पर कर रही है। अब ये जो एडिटोरियल है वो क्या कहता है, वो ये कह रहा है कि ओपोजिशन लीडर्स पर तो आप इल्ज़ामात पे इल्ज़ामात लगाए जा रहे हो, हालांकि जो गवर्नमेंट मिनिस्टर्स हैं जिन पर सेम इल्ज़ामात लगे थे वो तो बिल्कुल फ्री हैं। तो नैप को जो है वो अनबाइस्ड होना चाहिए, जो कि वो बिल्कुल नहीं है और इन बातों से लगता है कि जो नैप है वो पॉलिटिक्स खेल रही है। चलें इसे स्टार्ट करते हैं। द नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो मतलब नैप की बात कर रहा है स्टेप्ड अप, वो इंक्रीज़ कर चुकी है, बढ़ा चुकी है किस चीज़ को, इसकी इन्वेस्टिगेशंस जो छानबीन कर रही है अगेंस्ट किसके खिलाफ, द PML प्रेसिडेंट शहबाज शरीफ, जो शहबाज शरीफ के खिलाफ वो इन्वेस्टिगेशन कर रही थी उसको वो स्टेप अप कर चुकी है एंड हैज़ बीन समिंग हिम, और उसको बुला रही है फॉर इंट्रोगेशन, सवालात के लिए ऑन अ रेगुलर बेसिस, मतलब आए दिन। तो क्या बात कर रहा है, वो ये कह रहा है कि जो नैप है वो इंक्रीज कर चुकी है अपनी इन्वेस्टिगेशंस को प्रेसिडेंट शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ और उसको रोज़ आए दिन उसको बुला रही है अदालत में इंट्रोगेशन के लिए, सवालात के लिए। तो इसके पीछे की ग्रामर को चेक करते हैं। यहाँ पे हमारा जो सब्जेक्ट है वो सेम है दोनों केसेस में, ठीक है, 2 क्लॉजेज इस्तेमाल हुई हैं लेकिन हमारा सब्जेक्ट सेम है। नैप जो है वो स्टेप अप कर चुकी है और नैप ही जो है वो क्या कर रही है, हैज़ बिन समिंग, वो बुला रही है। स्टेप अप, स्टेप समथिंग अप का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है आप रफ्तार इंक्रीज़ कर दो, बढ़ा दो किसी एक्टिविटी की, ठीक है। आप रफ्तार इसलिए भी बढ़ा सकते हो कि आप इम्प्रूव करना चाहते हो किसी सिचुएशन को। अब यहाँ पे किस चीज़ को स्टेप अप करने की बात हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है इन्वेस्टिगेशंस को, जो कि किसके ख़िलाफ़ है, शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ है। और उसके बाद उसने कहा है कि जो नैप है ना, हैज़ बिन समिंग अप, वो उसको बुला रही है, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। तो समन करने का मतलब क्या होता है, टू ऑर्डर समवन टू कम टू अ प्लेस, मतलब उसको ऑर्डर देना कि जहाँ आपको बुलाया, अदालत में बुलाया, आपने वहाँ पे आना है, ये लीगली होता है समन करना किसी को। रेलवेज मिनिस्टर शेख रशीद अहमद। अच्छा, अब ये जो सेंटेंस है ना, इसको ज़रा आप तवज्जो से देखिएगा। रेलवे मिनिस्टर शेख रशीद अहमद, अच्छा कौन है ये, कह रहा है हु इज़ फॉन्ड ऑफ, जो बड़े शौकीन है। अच्छा किस चीज़ के शौकीन है, मेकिंग पॉलिटिकल प्रेडिक्शंस, कि वो बड़े शौकीन है बनाने के लिए सियासी पेशन गोइयों को। अच्छा ये प्रेडिक्शंस कह रहा है किसके ऊपर बेस्ड है, बेस्ड ऑन व्हाट ही क्लेम्स, ये उसके ऊपर बेस्ड है, उसके ऊपर इसकी बुनियाद है जो कि वो दावा करता है, आर हिज क्लोज सोर्सेज, कि ये जो प्रेडिक्शंस है ना, ये जो मैं पेशन गोई करता हूँ, ये मेरे बड़े नज़दीकी ज़राए हैं, ये उसके ऊपर मबनी है, उसके ऊपर बेस्ड करती हैं। सेज कहता है, ये कौन कहता है, रेलवे मिनिस्टर शेख रशीद अहमद, उसके लिए है सेज। क्या कहते हैं, देयर इज़ अ लाइकलीहुड, कि वहाँ बड़े चांसेस हैं, लाइकलीहुड चांसेस हैं किस चीज़ के, दैट ये कि नैप में अरेस्ट के चांसेस हैं। अब पॉसिबिलिटी के लिए उसने में लगाया, वो कह रहा है कि हो सकता है कि जो नैप है वो अरेस्ट कर ले मिस्टर शरीफ को आफ्टर ईद के बाद। तो वो ये बात कर रहा है कि जो रेलवे मिनिस्टर शेख रशीद अहमद है, जो कि बड़े शौकीन हैं सियासी प्रेडिक्शंस करने के, और ये प्रेडिक्शन किस पर मबनी होती हैं, उनके नज़दीकी ज़राए पर, और वो कहते हैं कि ये बड़े पूरे चांसेस हैं कि जो नैप है वो अरेस्ट कर लेगी मिस्टर शरीफ को आफ्टर ईद के बाद। अच्छा अब एक चीज़ देखो, रेलवे मिनिस्टर शेख रशीद अहमद, ये जो नाम दिया हुआ है ये सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब कहाँ है, वो ये है सेज, ठीक है। अच्छा उसके बाद है हु हमारा सब्जेक्ट है, इज़ उसकी वर्ब है। उसके बाद बात करता है कि ये किसके ऊपर मबनी है, व्हाट ही क्लेम्स, ठीक है, व्हाट ही क्लेम्स, जो कि वो दावा करता है, ही क्लेम्स। अब ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया।
अब ये जो आर नज़र आ रहा है ये किसके लिए आया है? ये आया है ये इसके पूरे के लिए। व्हाट ही क्लेम्स, जो कि वो दावा करता है, क्या दावा करता है? आर हिज क्लोज सोर्सेज की ये सब के सब इसके नज़दीकी ज़राए से हैं, ठीक है। ही क्लेम्स ये सब्जेक्ट वर्ब, और ये सारे का सारा ये बता रहा है कि व्हाट ही क्लेम्स जो है वो आर का सब्जेक्ट है। अब उसके बाद इज़ द लाइक्लीहुड, यहाँ पे फिर अन्वयन बनी हुई है। देयर जो होता है वो डमी सब्जेक्ट होता है, वो रियल सब्जेक्ट नहीं होता, ये एडवर्ब होता है, ठीक है। असल सब्जेक्ट जो होता है वो ये होता है, बाद में आता है, ठीक है। ये अन्वयन होती है जिसमें वर्ब बाद में आता है, वर्ब पहले आता है, सब्जेक्ट बाद में आता है। अब नैब सब्जेक्ट है, उसके बाद मे अरेस्ट उसकी वर्ब है। मे जो है ये पॉसिबिलिटी को शो करने के लिए लगाया कि चांसेस हैं कि वो इसको अरेस्ट करता है शरीफ को आफ्टर ईद के बाद। टू इन्फ्लेम इजाफा करने के लिए, इंटेंसिटी बढ़ाने के लिए, किसकी? सिचुएशन की। फर्दर मजीद द गवर्नमेंट्स अकाउंटेबिलिटी ज़ाब बैरिस्टर शहजाद अकबर, गवर्नमेंट अकाउंटेबिलिटी के जो ऑफिशियल बैरिस्टर शहजाद अकबर हैं हर्ल्ड किया है, उन्होंने फेंकी हैं फ्रेश एलिगेशन, ताज़ा इल्ज़ामात। अच्छा, इल्ज़ामात किस चीज़ के? फाइनेंशियल, माली रॉन्ग डूइंग, मतलब माली तौर पर जो उन्होंने गलत काम किए, इलीगल काम किए हैं। ये जो एलिगेशंस हैं, ये जो इल्ज़ामात हैं, ये उन्होंने थ्रो किए हैं किसके ऊपर? मिस्टर शरीफ के ऊपर। कब किए हैं? ऑन वेडनेसडे, बुध के रोज़। एंड हिंटेड, और इशारा दिया है दैट ये कि मोर लीगल ट्रबल्स, और भी कानूनी ट्रबल्स जो है ना, वर ब्रूइंग फॉर द फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब, कि और भी जो ट्रबल्स हैं ना वो होने ही वाली हैं जो पहले चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब हैं उसके लिए। तो वो क्या बात कर रहा है? वो ये कह रहा है कि ये जो सिचुएशन है, एक तो उसके ऊपर इल्ज़ामात लगाए गए हैं, अब इस सिचुएशन को और इंटेंस बनाने के लिए ना, मज़ीद इंटेंस बनाने के लिए, जो गवर्नमेंट अकाउंटेबिलिटी के जो ऑफिशियल है ना बैरिस्टर, उसने एक के बाद दूसरी जो है ना एलिगेशंस, इल्ज़ामात कि सियासी तौर पर उन्होंने इलीगल काम किए हैं, ऐसी एलिगेशंस उन्होंने डाली हैं मिस्टर शरीफ के ऊपर बुध वाले दिन। और साथ ही ये भी इस बात का भी इशारा कर दिया है कि और भी जो लीगल ट्रबल्स हैं ना, जो कानूनी मसले मसाइल हैं, वो भी आने ही वाले हैं, जो भी हमारे फॉर्मर चीफ मिनिस्टर पंजाब हैं उनके लिए। अच्छा, अब ये देखो, ये फर्दर और फर्दर में क्या डिफरेंस है? डिफरेंस क्या है? जो फर्दर है ना, इसका मतलब होता है एडिशनल, मज़ीद, इजाफा, और जो ये फर्दर है इसका मतलब होता है डिस्टेंट, दूर, ठीक है। मैंने इसको कैसे याद किया? मैंने इसको ऐसे याद किया है कि इसमें फार आ रहा है ना, मतलब फार का मतलब होता है दूरी को शो करता है, तो इसलिए मैंने ये याद रखा है कि जो फर्दर है ये डिस्टेंट के लिए है, ये दूरी के लिए इस्तेमाल होता है, और जो दूसरा फर्दर है वो एडिशनल के लिए इस्तेमाल होता है, मज़ीद के लिए। अच्छा, जार का मतलब क्या होता है? ये गवर्नमेंट ऑफिशियल को कहते हैं हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर डीलिंग विद अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम, ठीक है। जार जो है वो गवर्नमेंट ऑफिशियल को कहते हैं। हर्ल करना क्या होता है? ठीक है, हर्ल जो है ना वो अब्यूज़ भी हो सकती है, इंसल्ट भी हो सकती है, एक्यूजेशंस भी हो सकती है, एलिगेशंस भी हो सकती है किसी के ऊपर। इसका मतलब होता है टू शाउट एट समवन इन अ लाउड और एंग्री, ठीक है, किसी के ऊपर चला चला कर इल्ज़ामात लगाना। रोंग डूइंग का मतलब होता है, रोंग का मतलब है गलत, डूइंग का मतलब करना, मतलब बैड और इलीगल एक्शन। वर्ड ब्रूइंग, अच्छा, बी ब्रूइंग का मतलब क्या होता है कि अगर कोई अनप्लेजेंट सिचुएशन या स्टॉर्म, तूफान ब्रूइंग हो रहा है ना, तो इसका मतलब है इट इज़ अबाउट टू हैपन, मतलब ये होने ही वाला है। तो यहाँ पे ये जो बात कर रहा है कि ये जो उसने इशारा किया था ना कि और भी लीगल ट्रबल्स हैं, उसका मतलब था कि ये होने ही वाले हैं फ्यूचर में। द PML हैज़ टर्म, जो PML है ना वो टर्म कर चुका है, नाम दे चुका है किस चीज़ को? दीज एलिगेशन, ये जो इल्ज़ामात लगाए थे ना उसके ऊपर, तो उसने क्या कहा है इन इल्ज़ामात को? अ पैक ऑफ लाइज, कि ये सब की सब झूठी कहानियाँ हैं। एंड रीइटरेटेड, मतलब बार बार उसने दोहराया है किस चीज़ को? इट्स पोजीशन, इसका जो स्टांस था, नुक्ता नज़र था, उसने उसको बार बार दोहराया है। अच्छा, वो नुक्ता नज़र क्या था? दैट ये कि नैप इज़ अनलिशिंग, नैप जो है ना वो अनलिश कर, ये बेलगाम किया हुआ है किस चीज़ को? परसिक्यूशन को, इल ट्रीटमेंट को, ऑन ओपोजिशन, जो भी मुखालफी मेंबर्स हैं उनके ऊपर, जिसमें शामिल है शहबाज शरीफ, एट द बिहेस्ट ऑफ द गवर्नमेंट के कहने पर। वो ये बात कर रहा है कि जो प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने तो इल्ज़ामत लगा दिए ना, अब PMLN ने क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि ये आपने जितनी भी एलिगेशंस लगाई हैं ये झूठी कहानियाँ, और बार बार उसी मौक़िफ़ को उसने बार बार दोहराया अपने नुक्ता नज़र को कि जो नैप है ना वो क्या कर रही है? इल ट्रीटमेंट ओपोजिशन मेंबर्स पे सिर्फ इसलिए कर रही है कि वो गवर्नमेंट के कहने पे ये सब काम कर रही है। अब ये देखो,
हैज़ टर्म्ड का मतलब क्या होता है? टर्म का मतलब होता है या टैग करने का मतलब होता है टू गिव समथिंग अ नेम, किसी को नाम दे देना, ठीक है। अब यहाँ पे उसने इन एलिगेशंस को क्या टर्म दिया है? उसने कहा है ये पैक ऑफ लाइज हैं। पैक ऑफ लाइज होती हैं स्टोरी जो कि झूठी होती है, अ स्टोरी दैट हैज नथिंग ट्रू इन इट, जिसमें कुछ भी सच्चाई नहीं है, तो वो पैक है पूरे का पूरा लाइज का, झूठ का। अच्छा, रीइटरेट का मतलब होता है, अच्छा इसमें एक रूट यूज़ हुई है ITER, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है अगेन, दोबारा, रिपीट, मतलब दोहराना, ठीक है। ये आपको जहाँ भी नज़र आएगी ना, इसमें ये सेंस होगी, ये अगेन की बात करेगी या रिपीट करने की बात करेगी। अब रीइटरेट का मतलब था टू से कहना, स्टेट करना, परफॉर्म करना अगेन, बार बार। अब वो यहाँ पे इस एडिटोरियल में क्या कर रहे हैं, वो जो उनका पॉइंट ऑफ व्यू था ना, वो उसको रीइटरेट कर रहा है, बार बार कह रहा है। अच्छा, अब ये है खाली इटरेट, इसका मतलब होता है रन, दौड़ना, और बी परफॉर्म्ड अगेन, यहाँ पर दोबारा परफॉर्म करना। फिर यहाँ पे वो जो रूट आ गई है ITER, जिसका मतलब है बार बार। इटरेशन का मतलब होता है डूइंग, करना और सेइंग अगेन, कुछ करना या कहना दोबारा, उसको कहते हैं इटरेशन। मतलब आपने सिर्फ एक रूट याद करनी है, उसके बाद ये सारे के सारे वर्ड्स आपको याद हो जाएंगे। तो जहाँ जहाँ पे ITER रूट नज़र आएगी, इसका मतलब है अगेन, दोबारा, रिपीट, मतलब उसको दोहराना। पोजीशन स्टांस को भी कहते हैं, पॉइंट ऑफ व्यू को भी कहते हैं, कि आपका जो नुक्ता नज़र है उसको भी पोजीशन कहते हैं। अच्छा, परसिक्यूशन होता है हॉस्टिलिटी, दुश्मनी एंड इल ट्रीटमेंट। अनलीश का मैंने उस दिन आपको बताया था पिक्चर दिखा के, कि लीश का मतलब होता है लगाम देना, ठीक है। अनलीश का मतलब होता है किसी चीज़ को बेलगाम कर देना। यहाँ पे बेलगाम किस चीज़ को किया? उसने हॉस्टिलिटी को किया और इल ट्रीटमेंट को किया, और किया किसके ऊपर? अपोजिशन मेंबर्स के ऊपर। अच्छा, अब यहाँ पे एडवांस स्ट्रक्चर यूज़ हुई है एट द बीहेस्ट ऑफ। इसका मतलब क्या होता है? अच्छा, इसका मतलब होता है जब आप कहते हो कि मैंने तो फ़लाँ के कहने पे यह काम किया था, मैं तो फ़लाँ के कहने पर वहाँ गया था, तो मतलब किसी के कहने पर जो बात चीज़ है ना, ये जो कहने पर है, उसके लिए इस्तेमाल होता है एट द बीहेस्ट ऑफ, ठीक है। इसको बनाते कैसे हैं? पहले हम सेंटेंस इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद लिखते हैं एट द बीहेस्ट ऑफ समवन, किसके बीहेस्ट पर, किसके कहने पर, फिर वो लगा देते हैं, ठीक है। यहाँ फिर हम बनाते हैं सेंटेंस और उसके बाद लगाते हैं एट समवन्स बीहेस्ट, मतलब किसी के कहने पर। यहाँ पे समवन्स बीहेस्ट आ जाएगा। अब दोनों की एग्जाम्पल चेक करो, फिर ज़्यादा अच्छा समझ आएगा। आई कॉल्ड हर, ये सेंटेंस आ गया, आई कॉल्ड हर, मैंने उसको कॉल की। अच्छा, किसके कहने पर की? एट द बीहेस्ट ऑफ यू, तुम्हारे कहने पर मैंने उसको कॉल की, ठीक है। आई कॉल्ड हर पहले सेंटेंस हुआ, उसके बाद मैंने एट द बीहेस्ट ऑफ लगाया और मैंने बताया कि मैंने किसके कहने पर यह काम किया था, ये एक्टिविटी की थी, मैंने तुम्हारे कहने पर की थी। उसके बाद ही इज़ हेल्पिंग यू, वो तुम्हारी मदद कर रहा है एट माई बीहेस्ट, मतलब मेरे कहने पर वो तुम्हारी मदद कर रहा है। अब यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर लगा हुआ है ना, एट समवन्स बीहेस्ट, किसके कहने पर? एट माई बीहेस्ट। सेंटेंस आया ही इज़ हेल्पिंग यू, वो तुम्हारी मदद कर रहा है। अच्छा, किसके कहने पर वो मदद कर रहा है? वो कह रहा है एट माई बीहेस्ट, मेरे कहने पर वो तुम्हारी मदद कर रहा है। अब यहाँ पे वो इल्ज़ाम जो लगाया, उसने कहा है कि ये जो ट्रीटमेंट हो रहा है, ये जो इल ट्रीटमेंट हो रहा है, ये ओपोजिशंस के ऊपर क्यों हो रहा है? क्योंकि ये गवर्नमेंट के कहने पर हो रहा है। यहाँ पे एट द बीहेस्ट ऑफ के बाद क्या आया? गवर्नमेंट आई है, कि गवर्नमेंट के कहने पर ये सब हो रहा है। इन द मीन टाइम, साथ ही साथ, नैब हैज़ वंस अगेन समन्ड फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शाहिद खगान अब्बासी। कह रहा है इस चीज़ के साथ साथ एक दफ़ा फिर जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शाहिद खगान अब्बासी थे, नैब ने उनको फिर समन किया, फिर उसको लीगली उसको बुलाया है। डिस्पाइट द फैक्ट दैट, इस हकीकत के बावजूद, नथिंग सब्सटेंटिव, कि कुछ भी अहम हैज़ बीन ब्रॉट, लाया गया, कहाँ? अगेंस्ट हिम, उसके खिलाफ, इन अ कोर्ट ऑफ लॉ, अदालत में। वो कह रहा है कि अब वो इसने बात किया, कहता है इसी दौरान जो नैब है ना, उसने क्या किया, उसने दोबारा समन किया, दोबारा बुलाया है अदालत में, किसको? पहले जो प्राइम मिनिस्टर शाहिद खगान अब्बासी हैं, इस हकीकत के बावजूद कि उनके खिलाफ कोई भी अहम सबूत नहीं है, कोई भी अहम सबूत पेश नहीं किया गया कोर्ट में। अच्छा, अब सब्सटेंटिव का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है इम्पोर्टेंट, सीरियस और रिलेटेड टू रियल फैक्ट्स, सबसे इम्पोर्टेंट और सीरियस चीज़ों की बात कर रहा है।
अच्छा, अब है डिस्पाइट द फैक्ट दैट, डिस्पाइट द फैक्ट दैट, इंस्पाइट, होप, डिस्पाइट, ये तीनों सेम हैं, मतलब इनको बस इस्तेमाल करते हुए ये एहतियात करनी है कि इंस्पाइट के बाद ऑफ आता है, डिस्पाइट के बाद ऑफ नहीं आता। पॉलिटिक्स, सियासत, इट सीम्स, ऐसा दिखता है, इज़ हीटिंग अप, वो और भी ज़्यादा इंटेंस हो रही है। इन सिंक विद, किसके साथ, किसकी स्पीड के साथ, द अलार्मिंग कोविड सिचुएशन, जो अलार्मिंग कोविड सिचुएशन की स्पीड है उसके साथ साथ ये जो पॉलिटिक्स है वो भी उतनी ही क्या हो रही है, हीटअप हो रही है, टेंस हो रही है, इंटेंस हो रही है। अच्छा, अब ये चीज़ चेक करो, सिंक विद का मतलब क्या होता है, जब हम दो चीज़ों को सिंक्रोनाइज कर देते हैं उसका मतलब है कि ये दोनों जो है ना हैपनिंग, फंक्शनिंग और मूविंग जो है ना इनकी सेम टाइम पे हो रही है और सेम रफ्तार पे हो रही है, साइमल्टेनियसली। मतलब जैसे जैसे कोविड-19 सिचुएशन जो है वो इंटेंस होती जाएगी, जो पॉलिटिक्स है वो भी इंटेंस होती जाएगी। अगर कोविड-19 सिचुएशन कम पड़ती जा रही है, पॉलिटिक्स भी कम पड़ती जा रही है। तो इस तरह से इसने ना पॉलिटिक्स को सिंक्रोनाइज किया किसके साथ, अलार्मिंग कोविड-19 सिचुएशन के साथ। देयर इज़ मच दैट डजेंट एड अप हियर, कह रहा वहाँ बहुत कुछ है दैट जो कि डजेंट एड अप हियर, जो कि वह एड अप नहीं होता यहाँ पे, ठीक है। देयर इज़ मच, यहाँ पे भी इन्वर्जन लगी हुई है, देयर जो है डमी सब्जेक्ट है, ये एडवर्ब है, और मच जो है हमारा प्रोनाउन है, इज़ जो है हमारी वर्ब है, ठीक है। दैट जो है वो क्या है, वो रिलेटिव प्रोनाउन है, वो कंजंक्शन भी बन रहा है, टू क्लॉजेस को जोड़ भी रहा है, और नेक्स्ट आने वाली जो वर्ब है उसके लिए सब्जेक्ट का काम भी कर रहा है। द कंडक्ट, अब ये जो काम है ना, ये जो तरीका है नैप का, हैज़ बिकम सो कंट्रोवर्शियल, वो बड़ा कंट्रोवर्शियल बन चुका है, डिबेटेबल बन चुका है। दैट, ये कि इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, कह रहे ये बहुत मुश्किल है, टू बिलीव करना, यकीन करना, दैट ये कि इट्स एक्शंस, उसके जो एक्शन है, उसके जो काम है, आर नॉट लेस्ड विद पार्टीशन, मतलब बाइस्ड, पॉलिटिकिंग, मतलब किसी वो सियासी पार्टी की तरफ बाइस्ड तो नहीं है। कहता अब इस चीज़ को बिलीव करना जो है वो बहुत मुश्किल हो गया है। तो वो यही बात कर रहा है, कह रहे कि जो भी नैब का कंडक्ट है, जो भी उसका काम है, एक तो वो कंट्रोवर्सी क्रिएट कर रहा है, वो कंट्रोवर्शियल बन चुका है, वो डिस्प्यूटेबल बन चुका है, और इस चीज़ पे बिलीव करना और भी मुश्किल हो गया है कि वो उसका झुकाव जो सियासी तौर पर ना, उसका झुकाव जो है ना वो किसी पार्टी की तरफ नहीं है। लेस्ड विद का मतलब क्या होता है, लेस समथिंग विद समथिंग का मतलब होता है, ये फ्रेजल वर्ब है, टू इंक्लूड समथिंग, कि कोई चीज़ शामिल हो उस चीज़ में, ऑल थोड़ो, पूरी, समथिंग यू राइट और से, मतलब जो भी तुम कहते हो, जो भी लिखते हो, उसके अंदर ए टू जी जो है ना वो चीज़ इंक्लूड हो। अब पार्टीशन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है बाइस्ड, प्रिजुडाइज्ड, मतलब किसी एक की तरफ जो झुकाव है आपका। पॉलिटिकिंग मतलब एंगेज इन पॉलिटिकल एक्टिविटी, सियासी तौर पर किसी एक तरफ जो उसका झुकाव है उसकी बात कर रहा है। दिस परसेप्शन, ये जो नज़रिया है ना, इज़ सोलिडिफाइड, ये और पुख्ता हो जाता है एवरी टाइम, हर वक्त ओपोजिशन लीडर्स आर होल्ड अप, जो ओपोजिशन लीडर्स हैं ना उनको अदालत बुलाया जाता है ऑन फ्लिमसी, झूठे चार्जेस पर, इल्ज़ाम पर, वाइल जबकि गवर्नमेंट मिनिस्टर चार्ज विद सिमिलर ऑफेंस, जो कि गवर्नमेंट मिनिस्टर्स हैं जिन पे इल्ज़ाम लगता है सिमिलर, बिल्कुल इसी तरह के ऑफेंसेस का, आर लेफ्ट अलोन, उन्हें जाने दिया जाता है, उनको अकेले छोड़ दिया जाता है। अब ये कह रहे कि ये जो परसेप्शन है ना कि वो लेस्ड विद है किसी सियासी पार्टी को लेकर, किसी सियासी पार्टी की तरफ को लेकर वो बाइस्ड है, ये नज़रिया जो है ना और पुख्ता हो जाता है हर उस वक्त जब ओपोजिशन लीडर्स को ना अदालत बुलाया जाता है झूठे इल्ज़ाम पर, और जो गवर्नमेंट मिनिस्टर जिन पे सेम इल्ज़ाम लगाए जाते हैं उनको लेफ्ट अलोन कर दिया जाता है, उनको जाने दिया जाता है। सॉलिडिफाइड का मतलब होता है टू मेक एन एग्रीमेंट, प्लान, एटीट्यूड मोर डेफिनेट, इतना पुख्ता कर देना कि बहुत मुश्किल हो आप चेंज करने के लिए। मतलब यहाँ पे क्या किया, ये परसेप्शन बहुत ही पुख्ता हो गई है इनकी। होल्ड अप का मतलब होता है होल्ड समबडी, अप का मतलब होता है किसी को ऑफिशियली तौर पर, लीगली तौर पर अदालत बुलाना। फ्लिमसी का मतलब होता है ये आर्ग्यूमेंट भी हो सकता है, एक्सक्यूज भी हो सकती हैं, ठीक है, जो सच्चे ना हो, जो झूठे हों, ये उनके लिए लगाया जाता है। डजंट सीम वेरी लाइकली एंड पीपल डू नॉट बिलीव इट। चार्ज्ड विद का मतलब होता है एक्यूज करना, किसी पर इल्ज़ाम लगाना फॉर्मली। नैप हैज़ डन इटसेल्फ,
वो कह रहा है नैब खुद कुछ नहीं कर चुका, नो फेवर, उसने कोई अप्रूवल नहीं दी, कोई सपोर्ट नहीं की, बाय रिफ्यूजिंग, इनकार करते हुए, टू नलीफाई, कि वो अबॉलिश कर दे दिस नेगेटिव परसेप्शन को, ये जो नेगेटिव मनफी जो ख्याल उसके ऊपर परसेप्शन बनाई गई है उसको लेकर, उसने खुद कोई फेवर नहीं किया, खुद कोई अप्रूवल नहीं दिया इस बात को कि वो इस चीज़ को रिवोक कर दे, इस परसेप्शन को, ये जो नेगेटिव परसेप्शन नैब पर बनाई गई है इसको नलीफाई कर दे, इसको रिवोक कर दे। तो नैब उसके बाद हैज़ डन मतलब प्रेजेंट परफेक्ट इस्तेमाल किया गया। नलीफाई का मतलब होता है अबॉलिश कर देना, रिवोक कर देना, कैंसिल कर देना। ऑन द कॉन्ट्रेरी मतलब अब बरअक्स, किसी चीज़ के बरअक्स, किस चीज़ के बरअक्स, द ब्यूरो हैज़ स्टेप्ड अप, जो ब्यूरो जो है वो नैब की बात कर रहा है, वो स्टेप अप कर चुकी है, इंक्रीज कर चुकी है इट्स एक्टिविटी, इसकी एक्टिविटीज़ को, सरगर्मियों को, अगेंस्ट दोज, उन लोगों के खिलाफ हुआ अपोज टू पीटीआई गवर्नमेंट, जो कि मुखालिफ हैं पीटीआई गवर्नमेंट के। अब ये बात देखो, पहले उसने क्या बात की, उसने कहा कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया कि वो ये जो नेगेटिव परसेप्शन उसके खिलाफ बनाई गई है कि उसको रिवोक कर दे, उसको कैंसिल कर दे, बल्कि अब ये उसके बरक्स बात कर रहा है, एक डिफरेंट बात कर रहा है कि बल्कि ब्यूरो ने क्या किया है, बड़ी हैरानी की बात है कि ऑन द कॉन्ट्रेरी इसलिए इस्तेमाल किया है कि उसके बरक्स ब्यूरो ने क्या किया, उसने इंक्रीज़ कर दी अपनी एक्टिविटीज़ को उन लोगों के खिलाफ जो कि मुखालफत करते हैं पीटीआई गवर्नमेंट की। दिस इज़ अनफॉर्चुनेट, कह रहा है ये बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है, बिकॉज क्योंकि नैब इज़ अ टैक्स पेयर फंडेड ऑर्गेनाइजेशन, जो नैब है वो क्या है, टैक्स पेयर फंडेड ऑर्गेनाइजेशन है, दैट इज़ मैंडेटेड कि ये बहुत ज़रूरी है टू कैरी आउट, एग्जीक्यूट करना अकाउंटेबिलिटी, एहतसाब को, इन अ मैनर, इस तरीके से दैट इज़ इम्पार्शियल, जो कि अनबाइस्ड हो। तो वो यही बात कर रहा है, कह रहा है ये चीज़ ठीक नहीं है, कि मतलब इस चीज़ से लगता है कि वो है ना, वो पीटीआई गवर्नमेंट की को लेकर ना ये सारे एक्शंस कर रही है। तो वो कह रहे हैं ये चीज़ ठीक नहीं है, क्योंकि नैब जो है वो टैक्स पेयर फंडेड ऑर्गेनाइजेशन है, और ये बहुत ज़रूरी है कि वो जो अकाउंटेबिलिटी है ना वो इस तरीके से करे जो अनबाइस्ड हो। इम्पार्शियल का मतलब होता है अनबाइस्ड, अनप्रिजुडाइज्ड, मतलब किसी तरफ झुकाव ना हो उसका, किसी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ उसका झुकाव ना हो। इन दिस रिस्पेक्ट, अब इस चीज़ के लिहाज से, अब ये जो उसने बताया है ना, नैब हैज़ बीन अ स्पेक्टेकुलर फेल, नैब जो है बड़े शानदार तरीके पर फेल हो चुकी है। कि किस चीज़ के इम्पार्शल की बात कर रहा है ना, एक चीज़ है कि इस तरह से होनी चाहिए, कह रहा अब इस लिहाज से देखा जाए ना, इन दिस रिस्पेक्ट, ये जो अभी बताया है उस हिसाब से देखो तो नैब जो है वो फेल हो चुकी है। इन दिस रिस्पेक्ट का मतलब होता है यूज टू रेफर टू समथिंग जस्ट मैंशन, मतलब जो बात उसने पीछे मैंशन की है उसको रेफर करने के लिए। अभी उसने क्या मैंशन किया था, उसने ये मैंशन किया था कि उसका जो एक्ट है वो अनबाइस्ड होना चाहिए। अब वो कह रहा है उसके हिसाब से जो अभी मेंशन किया गया था उस हिसाब से देखा जाए तो नैब जो है वो फेल हो चुकी है। सिमिलरली इसी तरह से द पीटीआई गवर्नमेंट हैज़ डन, वो कह रहे हैं इसी तरह से पीटीआई गवर्नमेंट भी कर चुकी है डिससर्विस, हार्मफुल एक्शन कर चुकी है टू द कॉज, वजह को। अच्छा, वजह किसकी, अकाउंटेबिलिटी की, जवाबदेही की। अच्छा, किस तरह से डिससर्विस किया उसने, कह रहा है बाय सबऑर्डिनेटिंग, उसको सबऑर्डिनेट करते हुए, उसको लेस इंपॉर्टेंस देते हुए, उसको ताबिया बनाते हुए टू द पॉलिटिकल इंटरेस्ट, जितने भी उसके सियासी इंटरेस्ट थे, मुफादात थे ऑफ द पार्टी लीडरशिप, मतलब जो पार्टी लीडरशिप के जो सियासी मुफादात थे उसके सबऑर्डिनेट करते हुए, उसके ताबिया करते हुए। अब वो कह रहे हैं इसी तरह से जो पीटीआई की हुकूमत है ना, उसने क्या किया, पार्टी लीडरशिप की जो भी सियासी मुफादात थे ना उसके ताबिया होकर जो अकाउंटेबिलिटी का जो पर्पस है उसकी खिलाफ वर्जी की है। तो डिससर्विस का मतलब क्या होता है, हार्मफुल एक्शन। सबऑर्डिनेटिंग का मतलब होता है ट्रीट करना, रिगार्ड करना, किसी को कम इम्पोर्टेंस देना, ठीक है, या किसी को ताबिया कर देना। बाय अनलिशिंग करते हुए, बेलगाम करते हुए टोनेट को, मतलब बहुत ज़्यादा एक्यूजेशंस को, इल्ज़ामात को अपोजिशन लीडर्स के खिलाफ गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव, जो गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव हैं ना, लाइक बैरिस्टर शहजाद अकबर, अंडरमाइन, वो कमज़ोर कर चुके हैं किसको, रोल को, किरदार को, दैट ये कि सिटिंग गवर्नमेंट शुड प्ले, जो गवर्नमेंट, जो सिटिंग गवर्नमेंट है, जो मौजूदा गवर्नमेंट है ना, उसको प्ले करना चाहिए। कह रहा है ये जो कर रहे हैं ना, अनलिश कर रहे हैं, बेलगाम छोड़े हुए एक के बाद एक एक्यूजेशन लगाई जा रहे हैं, इल्ज़ाम लगा रहे हैं अपोजिशन लीडर्स पे ना, तो जो गवर्नमेंट के बड़ी रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो कि बैरिस्टर हैं, वो कह रहा है कि वो क्या कर चुके हैं, वो अंडरमाइन कर चुके हैं, कमज़ोर बना दिया उन्होंने उस किरदार को जो कि सिटिंग गवर्नमेंट जो भी है, जो हालिया गवर्नमेंट है, उसको प्ले करना चाहिए, उस चीज़ को वो कमज़ोर बना चुके हैं। टोरेंट का मतलब क्या होता है, टोरेंट ऑफ समथिंग का मतलब होता है लोड्स ऑफ वर्ड्स स्पोकन क्विकली स्पेशली इन ऑर्डर टू इंसल्ट और क्रिटिसाइज समवन।
तो वो एक्यूजेशन लगा रहे हैं तो वो अच्छे अल्फाज में तो नहीं लगा रहे, फुल एंगर में कर रहे हैं, दूसरों को इंसल्टिंग वे में कर रहे हैं, इस तरह से वो जो है ना इल्ज़ामत लगा रहे हैं, एक्यूजेशन कर रहे हैं। अंडरमाइन का करने का मतलब होता है कमज़ोर बनाना। दिस रोल, अब ये जो किरदार है ना गवर्नमेंट का, डिमांड्स, वो डिमांड करता है किस चीज़ को, कि दैट गवर्नमेंट ईदर कैरी आउट, या तो गवर्नमेंट जो है वो कैरी आउट करे, एक्सिक्यूट करे थोरो इन्वेस्टिगेशंस, एक मतलब स्टार्ट से एंड तक पूरी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करे और टेक करे एक्यूज को कोर्ट पे, और ले जाए जो मुजरिम है उसको कोर्ट पे, या क्या करे, अलाउ करे नैब को, जो नैब है कि टू कंडक्ट, वो पूरा करे इट्स ओन इंक्वायरीज, अपनी जो भी उसकी तफ्तीश है वो पूरी करे थ्रू ड्यू प्रोसेस, उस प्रोसेस के ज़रिए जो कि एक्सपेक्टेड है, जो कि लीगल प्रोसेस है, जो कि सही प्रोसेस है। तो वो ये बात कह रहा है, कहता है ये जो रोल है ना गवर्नमेंट का, वो डिमांड करता है कि गवर्नमेंट या तो एक्सिक्यूट करे, थोड़ा इन्वेस्टिगेशन करे, खुद इन्वेस्टिगेशन करे, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करे और जो मुजरिम है उसको कोर्ट में ले जाए, या अलाउ करे, इजाज़त दे नैब को कि वो कंडक्ट करे जितनी भी उसकी इंक्वायरीज हैं, जितने भी उसके सवालात हैं, लेकिन थ्रू ड्यू प्रोसेस, एक एक्सपेक्टेड प्रोसेस के थ्रू करे। बाय हर्लिंग, इस तरह से ये जो फेंकना है एक्यूजेशंस को, इल्ज़ामात को थ्रू द मीडिया के ज़रिए, द गवर्नमेंट ओनली रिकन्फर्म्स, जो गवर्नमेंट है ना वो फिर से कंफर्म कर देती है द परसेप्शन, नज़रिए को, दैट ये कि द रियल ऑब्जेक्टिव इज़ लेस लीगल, कि जो असल मकसद है ना इन चीज़ों के पीछे वो लीगल कम लगता है, कानूनी कम लगता है, मोर पॉलिटिकल मतलब सियासी ज़्यादा लगता है। तो मतलब वो ले दे के पूरे एडिटोरियल में इस बात को ही प्रूव करने की कोशिश कर रहा है कि जो नैप है वो बाइस्ड है, ठीक है। इसी तरह से उसने अभी भी यही बात की है, कह रहा है कि इस तरह से जो एक्यूजेशन फेंकनी है, जो इल्ज़ामत लगाने हैं मीडिया के ज़रिए, इससे जो गवर्नमेंट है ना वो फिर से कंफर्म कर देती है इस नज़रिए को कि जो रियल ऑब्जेक्टिव है वो लीगल कम है, सियासी ज़्यादा है। दिस कैन नॉट बी जस्टिफाइड, कह रहा है इसको आप जस्टिफाई नहीं कर सकते, आप इसको ठीक नहीं ठहरा सकते ऑन एनी ग्राउंड्स, किसी भी बुनियाद पर, किसी भी ग्राउंड पर, किसी भी बेस पर, किसी भी बुनियाद पर आप इसको ठीक नहीं कर सकते। आज का एडिटोरियल हो गया कंप्लीट, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था लेकिन मैंने पूरी ट्राई की है इसको आसान बनाने के लिए। तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।